जय श्री राम। साइकोलॉजी टेस्ट क्लास आज 5 रहेगी, 5वें नंबर की। और आज अधिगम और अभिप्रेरणा से संबंधित लास्ट 100 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी अपने 2 क्लासों में 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अभी इसमें लास्ट वाले 100 से यानी 201 से 300 तक क्वेश्चन इस क्लास के अंतर्गत रहने वाले हैं। तो इसी के साथ अधिगम अभिप्रेरणा से संबंधित टोटल जो टॉपिक है आपका इन्हीं 3 क्लासों के साथ वापस कवर हो जाएगा। और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे भी, इससे किस प्रकार इन टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को आप करेंगे तो आप क्वेश्चन का भी अंदाजा हो जाएगा भी कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आते हैं। और एक आपकी झिझक हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी, साइकोलॉजिक दबाव भी दूर हो जाएगा। तो टेस्ट की क्लासें अवश्य लगाएं, क्योंकि आउटपुट हमारा टेस्ट से ही आता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप टेस्ट की क्लास है वो अवश्य लगानी है। क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। आज वैसे 201वां एक है, और वैसे एक नंबर है, चिंपांजी पर प्रयोग किसने किया। तो चिंपांजी पर प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए वाटसन ने, ऑप्शन बी फ्राइड ने, ऑप्शन सी कॉलर ने, ऑप्शन डी ब्रूनर ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपको पता ही है कि कॉलर ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। सही उत्तर कॉलर है। कॉलर ने चिंपांजी पे प्रयोग किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थोरनडाइक के किस नियम का संकेत है? क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थोरनडाइक के किस नियम का संकेत है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया का नियम। और इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, यह किस नियम से संबंधित है? किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, यह किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी बहुक्रियाशीलता का नियम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अभ्यास का नियम। क्या होगा? अभ्यास का नियम। सही जो ऑप्शन है वो अभ्यास का नियम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा आता है। चौथे पे आप ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी तैयारी यानी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा का नियम, ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। और इसका जो सही है ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, अभिप्रेरणा का नियम। तो अभिप्रेरणा का नियम है वो क्या है? सीखने का नियम नहीं है। तो बाकी सीखने के नियम है, अभ्यास का नियम सीखने का है, तैयारी तत्परता का नियम सीखने का है, प्रभाव का नियम सीखने का है, लेकिन अभिप्रेरणा का नियम नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। सी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है पांचवा। पांचवे पे ध्यान दीजिए। अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए थोरनडाइक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी टोलमैन, ऑप्शन डी कोहलर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, टोलमैन। यानी किसने दिया? टोलमैन ने दिया था। अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत टोलमैन का है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 6। छठे वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। बाद में सीखी गई सामग्री यदि पहले सीखी गई सामग्री के स्मरण में बाधा डाले तो वह कहलाता है। बाद में सीखी गई सामग्री यदि पहले सीखी गई सामग्री के स्मरण में बाधा डाले तो यह कहलाता है। ऑप्शन ए बाह्य अवरोध, ऑप्शन बी पश्चानुवर्ती अवरोध, ऑप्शन सी पूर्वानुवर्ती अवरोध, ऑप्शन डी आंतरिक अवरोध। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, पश्चानुवर्ती अवरोध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है सातवां। सातवें पे ध्यान दीजिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी बांडुरा,
ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी फ्राइड, और इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, बांडुरा है, क्योंकि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बांडुरा ने दिया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। प्रयास एवं त्रुटि अधिगम किसने दिया? प्रयास एवं त्रुटि अधिगम किसने दिया? ऑप्शन ए थोर्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी कोहलर, और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, थोर्नडाइक ने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां आता है। 9वें वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? ऑप्शन ए थोर्नडाइक, ऑप्शन डी मैस्लो, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी कोफका, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, मैस्लो ने दिया है। क्यों? मानवतावादी सिद्धांत किसका है? मैस्लो का है, क्योंकि ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं से क्या है? मानवतावादी है। मैं से क्या है? मानवतावादी है, और इसी प्रकार मैं से क्या बनता है? मैस्लो बनता है। तो इस प्रकार इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लें, मैं मानवतावादी, मैं से मानवतावादी, मैं से ही मैस्लो, तो इसका मैस्लो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां। प्राचीन अनुबंधन संबंधित है। प्राचीन अनुबंधन संबंधित है। ऑप्शन ए थोर्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी कोहलर, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, पावलोव होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वें पे चलते हैं अपने। 11वां क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए वर्दीमर, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी कोपका, ऑप्शन डी सभी, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सभी होगा, क्योंकि अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत से वर्दीमर भी संबंधित है, कोहलर भी संबंधित है, और कोपका भी संबंधित है। वर्दीमर, कोहलर और कोपका तीनों ही संबंधित है, इसलिए उपयोग सभी होगा, डी इसका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 12। करके सीखना का विचार किसने दिया? करके सीखना का विचार किसने दिया? ऑप्शन ए जॉन डीवी ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी मैस्लो ने, ऑप्शन डी लेविन ने, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, जॉन डीवी ने। करके सीखना जॉन डीवी का विचार है। किसका है? जॉन डीवी का। 13वां क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करते देखकर ही वही कार्य सीखता है तो यह कहलाता है। व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करते देखकर वही कार्य सीखता है तो यह कहलाता है। ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अधिगम, ऑप्शन बी प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन सी सूझ द्वारा सीखना, ऑप्शन डी अवलोकन द्वारा सीखना, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, अवलोकन द्वारा सीखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 14वां। 14वें पे ध्यान दीजिए। विस्मरण पर प्रयोग किसने स्वयं पर किए? विस्मरण पर प्रयोग किसने स्वयं पर किए? ऑप्शन ए वर्दीमर, ऑप्शन बी एबिंगास, ऑप्शन सी मेस्लो, ऑप्शन डी हल, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, एबिंगास। यानी विस्मरण पर प्रयोग किसने दिया था? एबिंगास ने दिया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। इसके बाद 15वें वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चाबियों का गुच्छा स्थान बदलने के बाद भी व्यक्ति पुराने स्थान पर खोजता है तो यह उदाहरण है। चाबियों का गुच्छा स्थान बदलने के बाद भी व्यक्ति पुराने स्थान पर खोजता है, यह उदाहरण है। अनुबंधन का, ऑप्शन बी प्रयास और त्रुटि का, ऑप्शन सी व्यवहारवाद का, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा का, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्या होगा? अनुबंधन का होगा, क्योंकि यह उस जगह से क्या हो जाता है? अनुबंधन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16वां। एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कारों को तौर तरीके सीखता है। एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कारों को तौर तरीके सीखता है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी समाजीकरण, ऑप्शन डी अधिगम, और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, समाजीकरण होगा। क्या होगा? सामाजिकीकरण होगा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कारों के तौर तरीके सीखता है।
क्वेश्चन नंबर 17वां, निपुणता में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है कहा जाता है। निपुणता में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है कहा जाता है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी वृद्धि। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, अधिगम होगा। निपुणता में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, वो होता है कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आप ध्यान दीजिए। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए संरचनावादी, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी गेस्टाल्टवादी, ऑप्शन डी प्रकार्यवादी। और इसका सही होगा वो गेस्टाल्टवादी होगा, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि सूझ का सिद्धांत किसने दिया, गेस्टाल्टवादियों ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 19वां, क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है। क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है। ऑप्शन ए यू सी एस, ऑप्शन बी सी एस, ऑप्शन सी सी आर, ऑप्शन डी यू सी आर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, यू सी आर होगा। यानी क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया क्या है, यू सी आर है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। यू सी आर है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 20वां, अधिगम के प्रयत्न और भूल सिद्धांत के प्रवर्तक है। अधिगम के प्रयत्न और भूल सिद्धांत के प्रवर्तक है। ऑप्शन ए थोरनडाइक, ऑप्शन बी पॉलो, ऑप्शन सी गुथरी, ऑप्शन डी कोहलर। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, थोरनडाइक होगा, क्योंकि अधिगम के प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था, थोरनडाइक ने दिया था, जो बिल्ली में प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21वां, गेस्टाल्टवाद के अनुसार क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। गेस्टाल्टवाद के अनुसार क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन ए संवेदना, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी संप्रत्यय, ऑप्शन डी सूझ। और इसका सही ऑप्शन होगा डी होगा, सूझ होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, सूझ होगा। क्वेश्चन नंबर 22वें पे आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्षता प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्षता प्रभावित होता है। ऑप्शन ए प्रतिवर्ती क्रिया, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी प्राथमिक अभिक्रिया। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, विकास। क्या होगा, विकास सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निपुणता में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है कहा जाता है। निपुणता में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है कहा जाता है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी बुद्धि। और इसका सही होगा वो ऑप्शन बी होगा, अधिगम होगा। क्या होगा, अधिगम होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके भी सीखते हैं। बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके भी सीखते हैं। ऑप्शन ए अभ्यास और त्रुटि, ऑप्शन बी सूझ, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी संवादवाद। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, सामाजिक होगा। क्या होगा, सामाजिक होगा। बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर अनुकरण करके भी सीखते हैं, तो ये क्या होगा, सामाजिक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 25वां, किसमें ऐच्छिक व्यवहार व उसके परिणामों या पूर्ववर्तीता के से शक्तिशाली या कमजोर होता है। किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्ववर्तीता से शक्तिशाली या कमजोर होता है। ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन बी प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन सी सूझ अधिगम, ऑप्शन डी प्रबल अधिगम। और इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, क्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ए ऑप्शन सही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन होगा। यानी किस में ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों का पूर्ववर्तीता से शक्तिशाली या कमजोर होता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है।
ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी अधिगमित निराश्रियता, ऑप्शन डी बुद्धि। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अधिगमित निराश्रियता। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? क्या होता है? अधिगमित निराश्रियता होता है। इसके बाद आता है 27वां, अधिगम का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर रहता है? अधिगम का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर रहता है? ऑप्शन ए प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन सी आकस्मिक अनुबंधन, ऑप्शन डी पश्चगामी अनुबंधन। और इसका जो सही होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन होगा। क्या होगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन होगा, बी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 28, एक अधिगम प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है। एक अधिगम प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है। ऑप्शन ए विलोपन, ऑप्शन बी सामान्यीकरण, ऑप्शन सी विभेदन, ऑप्शन डी अनुबंधन। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, विलोपन होगा। यानी सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ए होगा, विलोपन होगा। विलोपन सही है इसका। एक अधिगम प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है, विलोपन कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 29, निम्नलिखित अधिगम मनोवैज्ञानिक रूप से इनके लिए प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित अधिगम मनोवैज्ञानिक रूप से इनके लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए असाधारण बालक, ऑप्शन बी अंतर्मुखी छात्र, ऑप्शन सी मंदबुद्धि छात्र, ऑप्शन डी आलसी छात्र। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, आलसी छात्र। यानी निम्नलिखित अधिगम मनोवैज्ञानिक रूप से इनके लिए प्रयोग करते हैं आलसी छात्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 30वां। 30वें वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा एक अधिगम से निकट रूप से नहीं पड़ा जुड़ा है? निम्न में से कौन सा एक अधिगम से निकट रूप से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, विद्यालय। निम्न में से कौन सा एक अधिगम के निकट रूप से नहीं जुड़ा है? विद्यालय, यानी विद्यालय नहीं जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आता है 31, 31वां, अधिगम हेतु कॉलर का प्रयोग पर आधारित है। कुत्ता पे, बिल्ली पे, सी चिंपांजी पे, डी चूहा पे। और इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि कॉलर ने चिंपांजी पे प्रयोग किया था। तो अधिगम हेतु कॉलर का प्रयोग चिंपांजी पर आधारित है। किस पर आधारित है? चिंपांजी पर आधारित है। तो खाली स्थान में चिंपांजी आएगा। क्वेश्चन नंबर 32वां, अधिगम प्रक्रिया 3 आधारभूत नियमों से प्रारंभ होती है। अधिगम प्रक्रिया 3 आधारभूत नियमों से प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए तैयारी का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, और ऑप्शन डी इनके प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक है पियाजे। क्या है? पियाजे हैं। क्या है? एक तो है प्रारंभ, अधिगम प्रक्रिया 3 आधारभूत नियमों से प्रारंभ होती है, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये तीनों से क्या होता है? प्रारंभ होती है। अभ्यास तैयारी के नियम से, अभ्यास के नियम से और प्रभाव का नियम से। इनके प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक कौन है? पियाजे हैं। इनके प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी थोरनडाइक, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी टोलमैन। और इसके जो प्रवर्तक है वो बी है, थोरनडाइक है। इसके प्रवर्तक कौन है? थोरनडाइक है, ध्यान रखना। क्या था? तैयारी का नियम, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। यानी थोरनडाइक ने जो 8 नियम दिए थे कुल मिलाकर के, 3 मुख्य नियम प्लस 5 गौण नियम, और टोटल कितने होते हैं? 8 नियम। ये 8 नियम जो दिए थे इन्हीं में से हैं तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये किसके हैं? थोरनडाइक के। ध्यान रखा, ऑप्शन बी सही होगा, ये थोरनडाइक के हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, अधिगम और प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक संभव होता है जहां तक नवीन व पुराने विषयों में समानता पाई जाती है। अधिगम और प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक संभव होता है
जहां तक नवीन व पुराने विषयों में समानता पाई जाती है। ऑप्शन ए थोरनडाइक, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी सोरेनसन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, थोरनडाइक होगा। तो अधिगम और प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक संभव होता है जहां तक नवीन व पुराने विषयों में समानता पाई जाती है। तो ये इसका क्या होगा, थोरनडाइक, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना, यह परिभाषा है। बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना, यह परिभाषा है। ऑप्शन ए गिलफोर्ड की, ऑप्शन बी गेट्स की, ऑप्शन सी मर्फी की, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, गिलफोर्ड होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, गिलफोर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 35। अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रभावी कल्पन, ऑप्शन बी समान तत्व, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक सोच, ऑप्शन डी लागू करने योग्य अवधारणा है। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, समान तत्व होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। वांछित व्यवहार उत्पन्न करना, उन्हें बनाए रखना और उन्हें दिशा देना अभिप्रेरणा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। वांछित व्यवहार उत्पन्न करना, उन्हें बनाए रखना और उन्हें दिशा देना अभिप्रेरणा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी मैक्सवेल, ऑप्शन डी स्किनर। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, स्किनर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। थोरनडाइक का तैयारी का नियम सीखने वाले को, थोरनडाइक का तैयारी का नियम सीखने वाले को ऑप्शन ए अधिगम और क्रिया के प्रति आकर्षित करता है, ऑप्शन बी विषय को पढ़ने हेतु सीखने वाले में रुचि उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी प्रश्नों का सही उत्तर देने हेतु तैयार करता है, और ऑप्शन डी है कक्षा कक्ष में वाद विवाद में आकर्षित करता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, अधिगम और क्रिया के प्रति आकर्षित करता है। क्या करता है, अधिगम और क्रिया के प्रति आकर्षित करता है। तो ए ऑप्शन इसका है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। अधिगम क्या है, सबसे उपयुक्त परिभाषा बताइए। अधिगम क्या है, सबसे उपयुक्त परिभाषा बताइए। ऑप्शन ए नई बातें तथ्यों को याद करना, बी दूसरों से ज्ञान लेना, सी अज्ञान का नाश करना अधिगम है, डी व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। और सही जो परिभाषा होगी वो डी होगी, क्योंकि मैंने बार बार बताया व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। तो इसकी सही जो ऑप्शन है वो सही होगा, वो डी होगा, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। 39वां क्वेश्चन देखिए। अधिगम अंतरण के लिए अध्यापक को करना चाहिए। अधिगम अंतरण के लिए अध्यापक को करना चाहिए। ऑप्शन ए अधिगम का मूल्यांकन करना चाहिए, ऑप्शन बी अधिगम की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, ऑप्शन सी अधिगम का उपयोग नई समस्या के समाधान के लिए करवाना, ऑप्शन डी अधिगम से होने वाले दुर्व्यवहार परिवर्तन को देखना चाहिए। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अधिगम का उपयोग नई समस्या के समाधान के लिए करवाना। अधिगम का उपयोग नई समस्या के समाधान के लिए करवाना, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आता है। 40 वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता। अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता। ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी एकाग्रता को, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा को। और इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, परिपक्वता को। यानी अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता, परिपक्वता को नहीं कर सकता, रुचि को कर सकता है, एकाग्रता को कर सकता है और अभिप्रेरणा को कर सकता है, लेकिन
परिपक्वता को नहीं कर सकता। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4141, अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है? अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है? ऑप्शन ए दोनों एक दूसरे में के सहायक है। ऑप्शन बी आपस में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी दूसरे का अस्तित्व पहले के बिना नहीं है। ऑप्शन डी द्वितीय कारण और पहला परिणाम है। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। सही ऑप्शन क्या है? ए है, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 42, मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? ऑप्शन ए संवेगों के संशोधन पर। ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। ऑप्शन सी बच्चों की पूर्ण स्वतंत्रता देने पर। ऑप्शन डी विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। जो मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल है वो ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर दिया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, 43 वाला क्वेश्चन देखिए, सीखने वाले के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत की जाए जब वह मनोवैज्ञानिक रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार हो, यह सोच कहलाती है। सीखने वाले के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत की जाए जब वह मनोवैज्ञानिक रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार हो, यह सोच कहलाती है। ऑप्शन ए है सहजगम्य बोध अवधारणा। ऑप्शन बी अनुबंधात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी परिस्थिति सहभागिता अवधारणा। ऑप्शन डी शिक्षण परीक्षण क्रम अवधारणा। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, सहजगम्य बोध अवधारणा होगी। क्वेश्चन नंबर 44, 44वां, अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है? अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है? ऑप्शन ए दोनों एक दूसरे में सहायक हैं। ऑप्शन बी आपस में कोई संबंध नहीं। ऑप्शन सी दूसरे का अस्तित्व पहले के बिना नहीं है। ऑप्शन डी द्वितीय कारण और पहला परिणाम है। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, दोनों एक दूसरे में के सहायक हैं। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। तो अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, 45वां क्वेश्चन देखिए, अधिगम अंतरण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम अंतरण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अधिगम का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन बी अधिगम की पुनरावृत्ति करवानी चाहिए। ऑप्शन सी अधिगम का उपयोग नई समस्या के समाधान के लिए करवाना। ऑप्शन डी अधिगम से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को देखना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अधिगम का उपयोग नई समस्या के समाधान के लिए करवाना। तो सी ऑप्शन सही होगा, अधिगम का उपयोग नई समस्या के समाधान के लिए करवाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 46, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए प्रशिक्षणार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। ऑप्शन बी सीखने में सार्थकता। सीखने में सार्थकता में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सी सीखने के कार्य की प्रकृति को समझने। और डी थोरनडाइक का तत्परता का नियम। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, सीखने में सार्थकता में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर होगा। सीखने की तत्परता सीखने में सार्थकता में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन ए सेरेब्रल डिस्फंक्शन। ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विचलन। ऑप्शन सी व्यवहारिक विचलन। ऑप्शन डी सांस्कृतिक कारक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, सांस्कृतिक कारक।
यानी सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सेरेब्रल डिफेंस के कारण हो सकती है, संज्ञानात्मक विचलन के कारण हो सकती है और व्यवहारिक विचलन के कारण हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 48 में आता है अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निर्योग्यता ऑप्शन ए एक स्थिर अवस्था है, ऑप्शन बी एक चर अवस्था है, ऑप्शन सी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, ऑप्शन डी समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 49 के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। के अतिरिक्त समस्या समाधान प्रक्रिया चरण: समस्या की पहचान, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना और परिणामों की आशा करना। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। क्या होगा? समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, बी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 50वां देखिए, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन ए बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, ऑप्शन बी बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ऑप्शन सी व्यवस्था फेल हुई है, ऑप्शन डी बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। सी ऑप्शन सही होगा, व्यवस्था फेल हुई है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। क्वेश्चन नंबर 51 शिक्षण व अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण व अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन बी रटने को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन सी अन्य शिक्षण तकनीक अपनाकर, ऑप्शन डी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। यानी शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है क्या? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 52 पे आप ध्यान दीजिए, बीजों के अंकुरण समझाने के लिए शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों के अंकुरण को समझाने के लिए शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ऑप्शन बी श्याम पट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, ऑप्शन सी बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, और ऑप्शन डी विस्तृत व्याख्या करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का क्या करना? अवलोकन करना। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन बी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ऑप्शन सी विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता, ऑप्शन डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो किससे संबंधित होगी? अनुकरण से, स्मृति से और मानसिक निरूपण। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर आता है 54 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, ऑप्शन ए शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, ऑप्शन बी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, ऑप्शन सी इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, ऑप्शन डी बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से। आगे क्वेश्चन नंबर आता है 55।
निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन ए प्राकल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, ऑप्शन डी प्राकल्पना का निर्माण करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, समस्या के प्रति जागरूकता। बी ऑप्शन सही है, समस्या के प्रति जागरूकता होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 56 56वां। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन ए अनुभविक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी व्यवसायिक। और इसका सही उत्तर होगा बी भावात्मक होगा। यानी सही ऑप्शन क्या है इसका? बी है, भावात्मक होगा। तो कौन सा सीखने का क्षेत्र है? भावात्मक है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आप देखिए, अधिगम अक्षमताएं। 57वां है अधिगम अक्षमताएं। ए वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। बी पठन अक्षमता के पर्याय है। सी सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जाती है। डी समय व हस्तक्षेप की आवश्यकता के बावजूद अपरिवर्तनीय होती है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जाती है। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 58वां देखिए, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां ऑप्शन ए परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, ऑप्शन बी कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, ऑप्शन सी केवल उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध है, ऑप्शन डी अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र प्रचलित है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। तो समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 59 59वां क्वेश्चन आप देखिए, संज्ञानात्मक प्रशिक्षु तथा शैक्षिक संवाद। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। ऑप्शन ए अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑप्शन बी आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, ऑप्शन सी पाठ्य सामग्री में मुख्य स्थित संगठन पर बल देते हैं, और ऑप्शन डी कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60वां, यदि अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती है तो उसके लिए कौन सा समुचित मार्ग है? यदि अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है तो उसके लिए कौन सा समुचित मार्ग है? ऑप्शन ए प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करें, ऑप्शन बी ज्ञान व समझ संबंधी त्रुटियों पर अधिक संशोधन करें, ऑप्शन सी इन त्रुटियों का संशोधन करें जो सामान्य अर्थ एवं अवधारणात्मक संबंध में हस्तक्षेप करती है, ऑप्शन डी यदि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को हतोत्साहित करती हो तो संशोधन न करें। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, उन त्रुटियों का संशोधन करें जो सामान्य अर्थ व अवधारणात्मक संबंध में हस्तक्षेप करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 61 61 पे आप ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए भावनाओं के प्रति जागरूकता, ऑप्शन बी भावनाओं का प्रबंधन, ऑप्शन सी भावनाओं की आलोचना, ऑप्शन डी कक्षा साथियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, भावनाओं की आलोचना होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, भावनाओं की आलोचना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 62वां, अधिगम निर्योग्यताएं।
बासोड़ा क्या है? अधिगम निर्योग्यताएं। ऑप्शन ए एक स्थिर अवस्था है, ऑप्शन बी एक चर अवस्था है, ऑप्शन सी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति को हानि करे, और ऑप्शन डी समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यताएं एक चर अवस्था है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 आता है कि अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। समस्या की पहचान, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, सी संभावित युक्तियों को खोजना, और डी परिणामों की आशा करना। और इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या का समाधान की प्रक्रिया के चरण है। तो ये इसके अलावा ये चरण है। क्वेश्चन नंबर 64वां, जब बच्चा फेल होता है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, सी व्यवस्था फेल हुई है, डी बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। और इसका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, व्यवस्था फेल हुई है। इसका सही ऑप्शन है वो ए होगा, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। क्वेश्चन नंबर क्या इसका सही ऑप्शन होगा? ए होगा, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65वां, 65 शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन बी रटने को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन सी अन्य शिक्षण की तकनीक अपनाकर, ऑप्शन डी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 66 बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज को बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ऑप्शन बी श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, ऑप्शन सी बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, ऑप्शन डी विस्तृत व्याख्या करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो ये ए ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 67वां, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन बी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ऑप्शन सी विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता, और सामाजिक मुद्दों से सरोकार। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण होगा। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, ऑप्शन ए शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, ऑप्शन बी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, ऑप्शन सी इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, डी बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन ए प्राकल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन सी प्रारंभिक जानकारी को एकत्रित करना, ऑप्शन डी प्राकल्पना का निर्माण करना। और इसका सही ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, समस्या के प्रति जागरूकता है। क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन ए अनुभविक,
ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी व्यवसायिक। और इसका सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, भावात्मक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, अधिगम अक्षमताएं। ए वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें से भूमिका नहीं है। बी पठन अक्षमता के पर्याय है। सी सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। और डी है समस्या व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी परिवर्तनीय नहीं होती है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 72वां, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां ऑप्शन ए परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, ऑप्शन बी कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, ऑप्शन सी केवल अत्यंत योग्य शिक्षक उपलब्ध है, ऑप्शन डी अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र प्रचलित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 73, संज्ञानात्मक प्रवीणता तथा शैक्षिक संवाद। संज्ञानात्मक प्रवीणता तथा शैक्षिक संवाद। ऑप्शन ए अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑप्शन बी आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, ऑप्शन सी पाठ्य सामग्री के मुख्य स्थित संगठन पर बल देते हैं, और ऑप्शन डी कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। ऑप्शन ए प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना, ऑप्शन बी ज्ञान वाली त्रुटियों की अपेक्षा कम ज्ञान वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना, ऑप्शन सी उन त्रुटियों का संशोधन करना जो सामान्य अर्थ और बोधात्मक हस्तक्षेप करती है, ऑप्शन डी यदि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को हतोत्साहित करती है तो संशोधन नहीं करना चाहिए। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, उन त्रुटियों का संशोधन करना जो सामान्य अर्थ और अवबोधात्मक में हस्तक्षेप करती है। उन त्रुटियों का संशोधन करना जो सामान्य अर्थ और अवबोधात्मक में हस्तक्षेप करती है, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए भावनाओं के प्रति जागरूकता, ऑप्शन बी भावनाओं का प्रबंधन, ऑप्शन सी भावनाओं की आलोचना, ऑप्शन डी कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, भावनाओं की आलोचना। तो ये संबंधित नहीं है, भावात्मक बुद्धि से भावनाओं की आलोचना संबंधित नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 76, 76, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना उच्चपूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुतेजित है। उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किस में नापेंगे। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना उत्स्फूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुतेजित है, और उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे नापेंगे। ऑप्शन ए समय अंतराल, ऑप्शन बी भावनाओं की प्रकाष्ठा, ऑप्शन सी आकलन का स्तर, ऑप्शन डी विचारों का घनत्व। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, आकलन का स्तर। किससे नापेंगे, आकलन के स्तर से नापेंगे। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 77, 77, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। ऑप्शन ए अल्बर्ट बांडुरा, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी एडवर्ड एल थोरनडाइक,
ऑप्शन डी जेबी वाटसन, और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा अल्बर्ट बांडुरा। तो ए ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही रहेगा, अल्बर्ट बांडुरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 7878। शिक्षार्थी प्रौढ़ों को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। शिक्षार्थी प्रौढ़ों को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है, बी सामाजिकरण कहा जा सकता है, सी प्राथमिक अनुकरण कहा जाता है, डी गौण अनुकरण कहा जा सकता है। इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्या कहा जा सकता है, सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है। यानी शिक्षार्थी प्रौढ़ों को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 79, 79वां। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को ऑप्शन ए गलतियां करने वाले विद्यार्थियों को पहचान कर उन्हें बार बार अभ्यास कराना चाहिए, ऑप्शन बी उन्हें कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, ऑप्शन सी अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, ऑप्शन डी पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की समय व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 80 के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ऑप्शन ए समर्थन प्राप्त करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों पर बल देना, ऑप्शन सी प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना, ऑप्शन डी परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। और इसका सही ऑप्शन है वो डी रहेगा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 81 प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी मौखिक प्रशंसा, ऑप्शन सी आंशिक पुनर्बलन, ऑप्शन डी निरंतर पुनर्बलन। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, आंशिक पुनर्बलन होगा। आंशिक पुनर्बलन यानी तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, आंशिक पुनर्बलन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 82 के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, बी अप्रत्याशित परीक्षा लेकर, सी परीक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके, और डी शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करके। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके किया जा सकता है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है। ऑप्शन ए सामाजिक विकास वातावरण, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास परिपक्वता, ऑप्शन सी शारीरिक विकास वातावरण, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, सामाजिक विकास वातावरण होगा। सामाजिक विकास वातावरण ये इसका मिलान है वो उचित है, सामाजिक विकास वातावरण है। ए ऑप्शन इसका 83 का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ऑप्शन ए क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, ऑप्शन बी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर
दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना। सी, हम उम्र के साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना। डी, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। और इसका सही ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना। उसके बाद आता है वो क्वेश्चन नंबर आता है 85। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम कम करने में सर्वाधिक उचित है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन ए, शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान दें। ऑप्शन बी, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को एक कक्षा में रखें। ऑप्शन सी, शिक्षक अपनी तथा विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करें। ऑप्शन डी, मित्रता हेतु समान विद्यार्थियों के जोड़े बनाएं। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, शिक्षक अपनी तथा विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करें। शिक्षक अपनी तथा विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करें, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 86 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन ए, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए कहना। ऑप्शन बी, लगातार परीक्षण लेना। ऑप्शन सी, आंतरिक पृष्ठपोषण देने के लिए कहना। ऑप्शन डी, सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, लगातार परीक्षण लेना। लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो ये इसके अलावा है वो अतिरिक्त सभी क्या है, सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 वाले में, जब एक बच्चा वाचाई खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है। जब एक बच्चा वाचाई खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है। सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। और इसका सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, सीखने के लिए आकलन होगा। यानी सीखने के लिए खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। क्या है? सीखने के लिए आकलन के समान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 88 अंतरकृत अनुदेशन है। अंतरकृत अनुदेशन है। ऑप्शन ए, अव्यवस्थित गतिविधियां। ऑप्शन बी, सभी के लिए एक जैसा शिक्षण। ऑप्शन सी, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग। ऑप्शन डी, कक्षा के कुछ अलग करना। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समूहीकरण के विविध स्वरूपों का प्रयोग होगा। तो अंतर्कृत अनुदेशन है आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 89 सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से विविधतापूर्ण कक्षा में यह सुनिश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, शिक्षक को सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से विविधतापूर्ण कक्षा में यह सुनिश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट वर्ग में आता है या नहीं, शिक्षक को ऑप्शन ए, पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। बी, बच्चों को अलग कर देना। सी, माता पिता को शामिल न करना। डी, मातृभाषा का मूल्यांकन करना। और इसका सही ऑप्शन है वो डी होगा, मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 90 निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन ए, मंदबुद्धिता। ऑप्शन बी, शेष अवस्था में दिमागी बुखार। सी, शिक्षक की शिक्षण शैली। और डी, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी होगा, शिक्षक की शिक्षण शैली। क्या होगा? शिक्षक की शिक्षण शैली। यानी निम्नलिखित में से शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 91 91। यदि कक्षा में कुछ बच्चे तेज गति से और कुछ धीमी गति से सीख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यदि कक्षा में कुछ बच्चे तेज गति से और कुछ धीमी गति से सीख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, तेज गति वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे। ऑप्शन बी, धीमी गति वाले पर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन सी, इस पर ध्यान नहीं देंगे। और ऑप्शन डी, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले को सिखाने हेतु लगेंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो ऑप्शन ए, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो। बी, बातूनी बच्चों को नापसंद करें। सी, उदासीन हो। डी, बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करें। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करें। बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करें। डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93। गेम नियम में से किससे संबंधित है? गेम नियम में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, अधिगम का प्रोडिगम। ऑप्शन बी, अधिगम के सिद्धांत। ऑप्शन सी, अधिगम का मूल्यांकन। ऑप्शन डी, अधिगम का प्रबंधन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, अधिगम का प्रोडिगम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 94 94। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान, बी, सभागार, सी, घर, डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास उत्तम स्थान कौन सा है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होगा। डी इसका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 95 95वां। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं वह कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं कहा जाता है। ऑप्शन ए, सीखना अधिगम। ऑप्शन बी, सोचना। ऑप्शन सी, क्रिया करना। ऑप्शन डी, कल्पना करना। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, सीखना अधिगम है। क्या है? सीखना अधिगम है। तो इस प्रकार आज की इस क्लास के जो अपने क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। यानी आपकी अधिगम अधिगम एवं अभिप्रेरणा, यानी दो टॉपिक से अधिगम एवं अभिप्रेरणा दोनों के 300 क्वेश्चन है वो हमारे आज तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस प्रकार अधिगम एवं अभिप्रेरणा टॉपिक से 300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो आपको तैयार करके आपके सामने रखे गए हैं। और आप इन क्वेश्चनों को आप यदि क्लियर करते हैं, आप टेस्ट देते हैं, तो ये टॉपिक आपके पूरे पूरे कवर हो जाएंगे। यानी यहाँ आपको इसके तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने पहले की मेरी क्लासें लगाई है और उसके बाद ये टेस्ट दिए हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो आप एग्जाम में यदि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और यदि किसी ने क्लासें लगाई नहीं है तो वो क्लासें लगा करके और इन टेस्ट को अवश्य दें, क्योंकि एक अच्छे आउटपुट के लिए जरूरी है कि आप लगातार टेस्ट देवें, कि जितने हम टेस्ट देंगे उतना ही अच्छा हमारा आउटपुट आएगा। तो आपको टेस्ट नहीं छोड़ने हैं, टेस्ट आपको देने हैं। तो आप टेस्ट की क्लास से अवश्य लगाइए, एक अपना अच्छा आउटपुट है आप प्राप्त कीजिए। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को दबा लेवे, ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे और आप क्लासों का लाभ उठा सकें। इसके अलावा भी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर दी जाती है, तो उनका भी आप लाभ उठा सकें। वो भी आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं, आपके जानकार हैं, तो उनको भी आप लिंक शेयर करें ताकि वो भी निःशुल्क इन क्लासों का फायदा उठा सकें। एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।